क्या आप साउथ कोरिया जाना चाहते हैं? तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ने ईपीएस टॉपिक 2025 के तहत साउथ कोरिया के लिए जो ईपीएस टॉपिक का शेड्यूल है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप इन तमाम मराहिल के मुतल्लिक गाइडेंस देंगे कि कैसे डे 1 से लेके लास्ट वर्क परमिट के इशूएंस तक साउथ कोरिया जाने का प्रोसीजर क्या होता है। और ये एक वाइड तरीका है, आप फ्री वीज़ा के साथ 4 साल 10 महीने के वीज़े की ड्यूरेशन पर आप साउथ कोरिया जा सकते हैं। साउथ कोरिया जाने के लिए तमाम स्टेप्स कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और रिसेंटली जो ईपीएस टॉपिक 2025 की अनाउंसमेंट ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ साउथ कोरिया के इश्तराक से की है, उसका शेड्यूल क्या है। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ ईपीएस। ईपीएस क्या है? एम्प्लॉयमेंट टॉपिक सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम क्या है। दूसरा, इसमें जो हम हेडिंग इसमें हमारी कवर होगी उसका शेड्यूल फॉर ईपीएस टॉपिक 2025, प्री रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल रिजल्ट की अनाउंसमेंट तक जो शेड्यूल है वो शेड्यूल क्या है। नंबर थर्ड, हम इस पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो कौन सी एहलियत का क्राइटेरिया है जिस पर हम साउथ कोरिया के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4, वी विल डिस्कस हाउ टू अप्लाई फॉर साउथ कोरिया, उसका प्रोसीजर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। और नंबर 5, टेस्ट पैटर्न क्या होगा साउथ कोरिया के लिए। जो ईपीएस टॉपिक में जो कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उनका कोरियन लैंग्वेज में टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। नंबर 6, वी विल डिस्कस व्हाट आर द मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट इज मेडिकल प्रोसीजर फॉर साउथ कोरिया। And number 7, we will discuss about job roster, how to submit job roster, what is job roster। और नंबर 8 पे हम डिस्कस करेंगे कि ईपीएस टॉपिक का जो कोरियन लैंग्वेज के टेस्ट का सिलेबस है वो कौन कौन सा होता है। और नंबर 9, हम आपको इसमें बताएंगे आपने ये कोर्सेज कहाँ से करने हैं और क्यों करने हैं। और नंबर 10 ऑन द लास्ट, हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे कि इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी। नंबर 1, व्हाट इज ईपीएस टॉपिक। ईपीएस स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम और टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन लैंग्वेज। ईपीएस एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत कोरियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ कोरिया 16 कंट्री से वर्कर वीज़े E9 वीज़े पे मैन पावर लेती है। और ये वीज़ा बिल्कुल फ्री होता है, 4 साल 10 महीने का ये एक वीज़ा साउथ कोरिया की जानब से दिया जाता है। पाकिस्तान में इसकी जो साउथ कोरिया के साथ जो एफिलिएशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के थ्रू ये पाकिस्तान में इस वैकेंसीज को फैसिलिटेट किया जाता है। तो ईपीएस टॉपिक हो गया एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम, टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन लैंग्वेज। तो अभी जो 2025 की अनाउंसमेंट ईपीएस टॉपिक की पाकिस्तान के लिए की हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि साउथ कोरिया इसमें 16 ममालिक से E9 वीज़े पे वर्कर्स को लेता है, लेकिन हम अपने पाकिस्तान को आगे चल के इस पर डिस्कस करेंगे जी। नंबर 2, इसके जो शेड्यूल ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ने अभी अनाउंस किया है, उस शेड्यूल में जी क्या है। उस शेड्यूल में सबसे पहले प्री रजिस्ट्रेशन हैं जी साउथ कोरिया के लिए। प्री रजिस्ट्रेशन के लिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे 14 मार्च टू 28 मार्च, 14 मार्च से 28 मार्च तक ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन की जाएगी। आफ्टर प्री रजिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ साउथ कोरिया विल डू अ लकी ड्रॉ। तो उसमें एक ड्रॉ हेल्ड होगी। ड्रॉ में जिन लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन की थी, जो कैंडिडेट्स सक्सेस कैंडिडेट्स उस ड्रॉ में सिलेक्ट होंगे, वो कैंडिडेट्स उसकी जो अनाउंसमेंट होगी, लकी ड्रॉ की अनाउंसमेंट होगी, वो होगी 11 अप्रैल 2025 को। अभी जो कैंडिडेट्स प्री रजिस्ट्रेशन में लकी ड्रॉ में कामयाब होंगे, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे, वो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। वो रजिस्ट्रेशन करेंगे 14 अप्रैल टू 23 अप्रैल, उनकी ये रजिस्ट्रेशन डेट्स होंगी। अनाउंसमेंट करेगी जी इसके बाद HRD साउथ कोरिया, कोरियन लैंग्वेज का जो काबिलियत का इम्तिहान होता है उसकी डेट्स की अनाउंसमेंट होगी, वो होगी जी 15 मई 2025 को होगी। और इसके बाद जी जो टॉपिक टेस्ट की ड्यूरेशन होगी, कोरियन लैंग्वेज की काबिलियत के इम्तिहान की ड्यूरेशन होगी, वो मई 2025 टू अगस्त 2025 होगी। ये 4 मंथ की ड्यूरेशन बन रही है। तो इस ड्यूरेशन में कुछ कैंडिडेट्स के पहले मंथ में टेस्ट आ सकते हैं, और इसी तरह ऑनवर्ड 2nd, 3rd और 4th मंथ में इसकी जो ड्यूरेशन होगी कोरियन ज़बान की काबिलियत का जो इम्तिहान होगा उसकी ड्यूरेशन होगी मई 2025 से अगस्त
2025, ये 4 मंथ की ड्यूरेशन में ये टेस्ट की इनकाद होगा। और इस टेस्ट के फ़ौरन बाद जो अनाउंसमेंट्स होगी फर्स्ट राउंड की जो मेरिट्स की होंगी, जो कोरियन ज़बान के इम्तिहान के बाद जो पहले राउंड के मेरिट का जो ऐलान किया जाएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ कोरिया की जानब से, वो होगा 27 अगस्त 2025। इसी तरह पहला मरला कंप्लीट होगा। इसके बाद दूसरे मरले में जो ओईसी ने शेड्यूल अपना अभी जारी किया ईपीएस टॉपिक 2025 के लिए, तो सेकंड राउंड के लिए स्किल टेस्ट की डेट्स का अनाउंसमेंट होगी कि 10 सितंबर 2025 को। और स्किल टेस्ट कब होंगे जी? स्किल टेस्ट होंगे जस्ट आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ स्किल टेस्ट डेट्स। मीन्स के अभी स्किल टेस्ट की अनाउंसमेंट हो रही है 10 सितंबर 2025 को, और इन द मंथ ऑफ सितंबर स्किल टेस्ट का इनेकाद होगा। नाउ आई विल मूव टुवर्ड माय पॉइंट नंबर 3 विच इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके तहत आप साउथ कोरिया के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, एज शुड बी बिटवीन 18 ईयर टू 39 ईयर। 18 साल से 39 साल तक एज होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल 1985 से 14 अप्रैल 2007 तक है तो आप इस ईपीएस टॉपिक 2025 के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया के बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे शुड नॉट बी कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी अदालत से मुजरमाना सरगर्मियों में वो सज़ा याफ्ता ना हो। और नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है? नो इलीगल स्टे इन साउथ कोरिया। वो कभी भी साउथ कोरिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम ना हुए हों। नेक्स्ट इसके लिए जो क्राइटेरिया की कंडीशन है, नेम शुड नॉट बी ऑन ईसीएल, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नाम नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंड बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अगर आप कलर ब्लाइंड है तो आप बिल्कुल भी ईपीएस टॉपिक 2025 के लिए अप्लाई ना करें, आप अपनी एफर्ट्स को वेस्ट करेंगे। कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई बॉडी पार्ट डिसेबल नहीं होना चाहिए, टीबी आपको नहीं होनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन क्या है कि आपका साउथ कोरिया में मोर देन 5 ईयर स्टे नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इन कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर एंड एप्लीकेबल, आप साउथ कोरिया के लिए ईपीएस टॉपिक 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नंबर 4, वी विल डिस्कस हाउ टू अप्लाई फॉर ईपीएस टॉपिक 2025। अप्लाई कैसे करना है, इसके प्रोसीजर क्या होते हैं, हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के 2 मरले हैं जी। पहले मरले को हम कहते हैं प्री रजिस्ट्रेशन, और प्री रजिस्ट्रेशन के बाद लकी ड्रॉ होती है। जैसे कि पहले मैं शेड्यूल में जो डेट्स थी कि कब कौन सी एक्टिविटी हो रही है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। तो प्री रजिस्ट्रेशन के बाद लकी ड्रॉ होंगी। लकी ड्रॉ में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे वो दे विल गो फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट प्री रजिस्ट्रेशन। प्री रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है जो अभी होने जा रही है 14 मार्च से 28 मार्च तक। ये 14 मार्च से 28 मार्च तक होने जा रही है। तो प्री रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है? प्री रजिस्ट्रेशन आपने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ओईसी की वेबसाइट है जी www.oec.gov.pk www.oec.gov.pk। आपने इस वेबसाइट पे जाके अपनी प्री रजिस्ट्रेशन करनी है। प्री रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? 1000 रुपीज़ का आपने चालान HBL में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे उसका फॉर्मेट कल परसों तक अपलोड कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आज भी उसका आ जाए। तो उस चालान फॉर्म को आपने फिल करके ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के ऑफिशियल अकाउंट में, उस चालान फॉर्म के ऊपर अकाउंट नंबर मेंशन होता है, ये 1000 का आपने प्री रजिस्ट्रेशन चालान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के अकाउंट में जमा करवाना है। इसके बाद आपने ओईसी के इस दी की वेबसाइट पे अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन आप किन कैटेगरीज में कर सकते हैं? कैटेगरीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपीएस टॉपिक 2025 के लिए अभी तक जो पाकिस्तान को जो वैकेंसीज दी गई हैं, जो कोटा दिया गया है, वो ओनली एक ही फील्ड में दिया गया है जो मैन्युफैक्चरिंग है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन इस मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को फर्दर इसमें 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली कैटेगरी है असेंबली, दूसरी मेजरमेंट और तीसरी वुड ज्वाइनरी या वुड ज्वाइनिंग। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जी। जनरल एक ब्रॉडली जो कैटेगरी है वो है इसमें मैन्युफैक्चरिंग, और इसके फर्दर इसको सब 3 कैटेगरीज हैं इसकी, जिसमें असेंबली, मेजरमेंट और वुड ज्वाइनिंग, ये 3 कैटेगरीज शामिल हैं। ड्यूरिंग प्री रजिस्ट्रेशन आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? आपने कैटेगरी अपनी एक्यूरेट चूज़ करनी है, कैटेगरी बाद में चेंज नहीं हो सकती। आपने अपना नेम एज़ पर पासपोर्ट, एज़ पर डॉक्यूमेंट्स उसमें इंटर करना है।
अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने करेक्ट एंटर करनी है और अपनी जेंडर आपने करेक्ट एंटर करनी है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप प्री रजिस्ट्रेशन में एंटर करेंगे। बाद में ये डिटेल्स, ये डाटा, ये प्रोफाइल आप अपडेट नहीं कर सकेंगे इसमें। अभी ये था तरीका जी प्री रजिस्ट्रेशन का। प्री रजिस्ट्रेशन आप ओईसी की वेबसाइट पे करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी फील हो रही होगी तो प्री रजिस्ट्रेशन के लिए हम आपको इसमें फैसिलिटेशन कर सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन के बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ने जो अपना शेड्यूल दिया है उसके मुताबिक जो HRD कोरिया की पहले डिस्कस की गई डेट के मुताबिक उनका ड्रॉ होगा। जो ड्रॉ में सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे वो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करता जाऊँ, अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और आप ड्रॉ में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आप ओईसी के साथ अपनी फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं करते, प्री रजिस्ट्रेशन के बाद कामयाब हो गए, अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो ओईसी आपको 2 साल के लिए बैंड फ्रॉम ईपीएस सिस्टम कर देगा। वो 2 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम साउथ कोरिया के जो ये पूरा प्रोसीजर है इसमें आपको बैंड कर देगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवानी है, लेकिन टाइम पासिंग के लिए या किसी का हक मारने के लिए आपने कभी भी प्री रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। अभी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अभी वो रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है जी, इसके लिए 28 USDs अमेरिकी डॉलर्स हैं, 28 अमेरिकी डॉलर्स हैं, वो ओईसी के ऑफिशियल अकाउंट में आपने HBL में जमा करवाने हैं, जिसकी फ़ीस पाकिस्तानी करेंसी में लगभग कोई 8,000 रुपये के बनती है। 28 USDs जो पाकिस्तानी रुपीज़ में 8,000 के करीब बन रही है। ये फ़ीस आपने जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे HBL में ओईसी के अकाउंट में जमा करवाएंगे और फिर ओईसी के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने पासपोर्ट, अपनी पिक्चर और दीगर इन्फॉर्मेशन के साथ फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई करेंगे। जैसे वो ओईसी के ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, ओईसी की जानिब से उन्हें एक फ़ाइनल डेट दी जाएगी कि उस डेट को वो ओईसी में विज़िट करें और विज़िट करके अपनी KLT स्लिप हासिल करें। KLT स्लिप होता है जी कोरियन लैंग्वेज टेस्ट स्लिप। KLT स्टैंड फॉर कोरियन लैंग्वेज टेस्ट स्लिप्स। वो कोरियन लैंग्वेज टेस्ट की जो स्लिप्स हैं वो ओईसी के सेंटर से फिजिकली उसको हासिल किया जाएगा। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ टेस्ट पैटर्न। टेस्ट का पैटर्न क्या होगा जी, कितने मार्क्स का ये होता है, उसमें पासिंग रेशो क्या होती है, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस किस किस्म के होते हैं जी। तो इसमें मैं आपको बता दूं जो टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन लैंग्वेज जो टॉपिक टेस्ट है, इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स होते हैं लिसनिंग जो पैटर्न पेपर पैटर्न होता है, और 100 मार्क्स इसमें होते हैं जी रीडिंग के, ठीक है जी। 20 क्वेश्चंस फॉर रीडिंग होते हैं और 20 क्वेश्चंस फॉर लिसनिंग होते हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 5 मार्क्स। तो इस तरह ये टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसमें जो पासिंग रेशो होती है वो 55% होती है। 200 टोटल है तो आपने 110 आउट ऑफ 200 मार्क्स लेने हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए, लेकिन इसमें मेरिट 55% से अबव भी हो सकता है। 55% पासिंग मार्क्स हैं तो 55% से लेके ये अबव 80%, 90% अकॉर्डिंग 100% तक इसमें मेरिट इंक्रीज हो सकता है। तो 55 मार्क्स इसमें पासिंग, 55% मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स हैं। 110 मार्क्स आपने इसमें लेने ही लेने हैं जी। अभी इस टेस्ट को जो इसमें 55% प्लस मार्क्स ले लेंगे और उसको मेरिट पे आ जाएंगे, अभी ये कैंडिडेट्स जो होंगे ये सेकंड राउंड की तरफ जाएंगे। फर्स्ट राउंड यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उन्होंने कोरियन लैंग्वेज की काबिलियत का इम्तिहान जो था एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम जो टॉपिक टेस्ट था उनका उन्होंने पास कर लिया। अभी वो सेकंड राउंड के लिए जाएंगे। सेकंड राउंड का क्या प्रोसीजर होता है, सेकंड राउंड में एक स्किल टेस्ट होता है, वो लेटर ऑन स्टेजेस पे आपको बता देंगे, बहुत आसान चीज़ है, लेकिन फिलहाल जो इसमें बेसिक अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है जिस चीज़ पे हमने फोकस करना है वो फोकस हमारा कोरियन लैंग्वेज की जो टेस्ट है, जो इम्तिहान, उस पर हमने फोकस करना है। और डे 1 से जैसे अभी रजिस्ट्रेशन अनाउंस हुई हैं तो अभी जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो कोरियन ज़बान के लिए अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि जैसे उसकी ओईसी की वेबसाइट पे उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट का अनाउंसमेंट वगैरह करने के बाद जब रिज़ल्ट की डेट अनाउंस होगी, जब डेट्स अनाउंस होंगी कोरियन इम्तिहान की, तो कोई पता नहीं वो आपको क्या डेट मिलती है, आपको कितना टाइम उसमें मिलता है, आपको 2 महीने मिलते हैं, 3 महीने मिलते हैं, 4 महीने मिलते हैं, तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो अभी से वो कैंडिडेट्स अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो फर्स्ट राउंड को क्लियर करने के बाद सेकंड राउंड में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे जो मेरिट पे आएंगे वो स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे, और स्किल टेस्ट में जो उम्मीदवार कामयाब होंगे, स्किल टेस्ट बिल्कुल आसान सी चीज़ है, वो लेटर ऑन स्टेजेस पे, वो अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्किल टेस्ट में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे वो फाइनल मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल का क्या प्रोसीजर है, मेडिकल इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में नायाब लैब है और IDC लैब है और एक और लैब है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। इन 3 लैब्स में आप मेडिकल करवाएंगे। 4000 रुपीज़ इन मेडिकल के चार्जेस होते हैं और ये लैब्स आपके मेडिकल को
ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन को रिपोर्ट करेंगी। आफ्टर मेडिकल क्लियरेंस फाइनल हमने जॉब रोस्टर सबमिशन करनी है। जॉब रोस्टर सबमिशन आपने सबमिट करना है जी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसको सबमिट करना है और ओईसी आपकी इस जॉब रोस्टर को फर्दर इसकी सबमिशन करेगा जी, इसकी सेंडिंग करेगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ साउथ कोरिया को, और HID कोरिया आपका जो डाटा आपने जॉब रोस्टर में दिया है वो उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसको मैच करने के बाद आपको अप्रूवल देगा। जब आपको अप्रूवल देगा तो अप्रूवल के बाद आपकी जॉब रोस्टर की वैलिडिटी होती है 2 ईयर्स। तो ड्यूरिंग 2 ईयर्स एनी टाइम आपका वीज़ा आ सकता है और आप साउथ कोरिया जा सकते हैं जी। नंबर 8 वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर EPS टॉपिक। कोरियन लैंग्वेज की काबिलियत का जो इम्तिहान है इसके लिए सिलेबस कौन सा है? तो इसके लिए टोटल जनाब 2 बुक्स हैं, टोटल 60 चैप्टर्स हैं। ईच बुक कंटेन 30 चैप्टर्स। रिसेंटली कोरिया की जानब से EPS टॉपिक के सिलेबस को रिवाइज किया गया है। तो आपने कोरियन ज़बान के कोर्स करने से पहले आपने ये देखना है कि आप जहाँ से ये कोर्सेज कर रहे हैं क्या वहाँ पे रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाएगी। इफ़ यस यू मे प्रोसीड। और इसमें होगी जी 2 बुक्स होगी, 60 चैप्टर्स होगी और प्लस इसमें ओल्ड रीडिंग और लिसनिंग सिलेबस होता है। ओल्ड रीडिंग और लिसनिंग सिलेबस क्या है? एक स्टैंडर्ड सिलेबस, इसमें ऑलमोस्ट कोई 1000 रीडिंग के क्वेश्चन है, 1000 लिसनिंग के क्वेश्चन है। ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया जो प्रीवियस पेपर EPS के हुए हैं, तो उसमें से 1000 डिफरेंट पैटर्न्स के, लिसनिंग के भी डिफरेंट पैटर्न्स भी इसमें आ जाते हैं। उसमें शॉर्ट लिसनिंग है, उसको डिटेल फर्दर उसमें कोर्सेज में आती हैं, और रीडिंग के भी 100 क्वेश्चन हैं। तो ये 200 क्वेश्चंस जो हैं ये 2000 क्वेश्चंस, 1000 फॉर रीडिंग, 1000 फॉर लिसनिंग, इन कोर्सेज को मिला के 2 बुक्स एडिशनल बनाई गई हैं जिसको टर्मिनोलॉजी दी जाती है ओल्ड सिलेबस, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियसली EPS टॉपिक के एग्जाम्स में आ चुके हैं और इससे बड़ी अच्छी एक लर्निंग होती है। ठीक है, तो ये इसका टोटल सिलेबस है जी। नंबर 9 वी विल डिस्कस फ्रॉम वेयर टू डू दीज कोर्सेज। आपने ये कोर्सेज कहाँ से करने हैं और क्यों करने हैं? आपने ये कोर्सेज वहाँ से करने हैं जहाँ पे आपको क्वालिफाइड स्टाफ मिले, और मैनसोल्ट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रावलपिंडी कोरियन लैंग्वेज के लिए स्पेशल क्लासेस का इनेकाद करने जा रहा है EPS टॉपिक 2025 के लिए। खसूसी सेशंस का आगाज़ जस्ट आफ्टर ईद जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन से मैनसोल्ट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रावलपिंडी में कोरियन लैंग्वेज का आगाज़ हो जाएगा। आपने क्यों मैनसोल्ट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रावलपिंडी को कोरियन लैंग्वेज के लिए चूज़ करना है उसकी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। हमने आपको बेसिक से चलाना है। आपको अगर सिंपल मैं इंग्लिश में ले जाऊँ तो हमने आपको ABC, या उर्दू में आपको मैं ले जाऊँ तो हमने आपको अलिफ बे पे ते टे से चलाना है, और हमने आपको ज़ेर ज़बर पेश और हरूफ तहज्जी और अल्फाज को जोड़ना, और हमने आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है। आपकी बेसिक अच्छी होंगी तो आप बड़े अच्छे तरीके से कोरियन लैंग्वेज के टेस्ट में परफॉर्म कर सकेंगे। आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो आप कभी भी नहीं होंगी। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी होंगी, फिजिकल क्लासेस भी होंगी, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं आप ज़रूर लें, बट फर्स्ट आप एट लीस्ट 1 वीक के लिए इन क्लासेस को फिजिकल लें, क्योंकि हमने आपको उंगली से लेके पकड़ के चलना है। हमने आपको अलिफ बे ABC ज़ेर ज़बर पेश अल्फाज को जोड़ना कैसे है, उनकी अदायगी कैसे है, हमने उन चीज़ों को लेके चलना है। ऑनलाइन चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट मेरी आपको ये सजेशन है कि आप इसको फिजिकल इस क्लासेस में करें और बड़ा अच्छा रहेगा। तो 1 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह आप बिल्कुल गो थ्रू हो जाएंगे, आप ऑनलाइन क्लास लें, बड़ी अच्छी तरीके से आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे जी। तो इसमें आपने हमें इसलिए चूज़ करना है, हमने आपकी बेसिक्स को फोकस करना है, हमने ग्रामर को फोकस करना है। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने इसकी अदायगी, अल्फाज की अदायगी कैसे करनी है, हमने उस चीज़ को इस पर फोकस करना है। हमने आपको दोनों बुक्स इसकी करवानी है, 60 चैप्टर्स करवाने हैं, मल्टीमीडिया पे हमने क्लासेस करवानी है, ठीक है, विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस शुदा जो हमारे क्लासरूम है हमने उस पर ही आपको करवाना है, ठीक है जी। हमने रीडिंग और लिसनिंग के स्पेशल सेशंस आपको मल्टीमीडिया पे करवाने हैं। इसके बाद हमने इसकी जो क्लासेस हैं हमने उसमें आपको हर वीक में हमने उसका एक स्टूडेंट्स का हमने एनालिसिस करना है, जिसके लिए स्पेशल टेस्ट्स का इनेकाद हम करेंगे, और हमने आपको डे 1 से लेके प्री रजिस्ट्रेशन से लेके वर्क परमिट तक मुकम्मल गाइडेंस देनी है, क्योंकि हमारे पास क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो आपकी सक्सेस के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी आपको ये सजेशन, आपने ये कोर्सेज मैनसोल्ट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रावलपिंडी से करने। आपको इसके लिए फैसिलिटेशन मैनसोल्ट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर में सर कामरान अंजम साहब से इसकी फैसिलिटेशन मिलेगी अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर कोरियन लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं।
और शेखुपुरा में आपको इसके लिए फैसिलिटेशन मिलेगी सर रज़ा से, ठीक है। उनके नंबर सर कामरान के, सर रज़ा के नंबर और अपना नंबर मैं मैंसोल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रावलपिंडी से और अपनी टीम का नंबर मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। लास्ट पॉइंट है जी कोर्स ड्यूरेशन। व्हाट विल बी कोर्स ड्यूरेशन? कोर्स ड्यूरेशन कितनी होगी जी? कोर्स ड्यूरेशन इसकी होगी 2.5 मंथ्स। ये 2.5 महीने का हम कोर्स करवाएंगे और इसमें हमारी जो कोर्स की डेली की ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर्स होगी। इसमें मॉर्निंग सेशन भी होगा और इवनिंग सेशन भी होगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको EPS टॉपिक के मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन बड़ी डिटेल से बता दी है। इसमें कोई क्वेश्चन शायद ऐसा नहीं है जो रहता हो, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, यू आर वेलकम फॉर एनी क्वेश्चन, फॉर एनी क्यूरी, फॉर एनी इंफॉर्मेशन, फॉर एनी अपडेट। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप इंशाल्लाह आफ्टर ईद कोरियन लैंग्वेज की क्लासेस को मैंसोल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रावलपिंडी में ज्वाइन करेंगे और साउथ कोरिया जाने के इस सुनहरी जो मौका है उसको अवेल करेंगे। तो डोंट मिस दिस कैरियर अपॉर्चुनिटी। लेट्स प्लान, लेट्स फाइनल डिसाइड एंड जस्ट आफ्टर ईद ज्वाइन मैंसोल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रावलपिंडी फॉर कोरियन लैंग्वेज कोर्स। खमसामनीदा, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।